डन। चलो याद देखो, चैप्टर फर्स्ट है आपका। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या था? हाँ, रासायनिक प्रक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। जिसके अंदर दो क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि दो क्वेश्चन के अंदर आपको नाम लिखे हुए थे, धातुओं के और तत्वों के नाम लिखे हुए थे, उस पर आपको समीकरण तैयार करना था। अभी क्या है कि आपको एक पूरी की पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, एक प्रक्रिया का समीकरण आपको तैयार करना है। यानी कि नीचे आप ऊपर आपको एक वाक्य, एक सेंटेंस आपको दिया गया है ना, उसको आपको समीकरण में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, एकदम लगाना बेटा। यहां पर आप यहां देखो खाली, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। आपको H ले लेना है, ठीक है। ये ले लिया बेटा, यहाँ पे S ले लिया। सेकंड क्या है? सल्फाइड। सल्फाइड का होता क्या होता है? S, यानी सल्फर, ठीक है। आपको S ले लेना है। इतना हो गया, समझ आ गया? क्लियर? हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का हवा में दहन होने से, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का हवा में दहन करना है, यानी हाइड्रोजन और सल्फर को ऑक्सीजन में जलाना है, मतलब ऑक्सीजन में यानी प्लस, ठीक है। ये में जो आएगा मतलब प्लस, यानी साथ में करना है आपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का हवा में, किसमें? हवा में। अब हवा का सूत्र क्या होता है? हवा को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। क्या होता है? O2, ठीक है। तो आपको यहां लिखना है O2। क्या लिखोगे यहां पर? समझा कि नहीं? हाइड्रोजन सल्फाइड का हवा में, प्लस यानी में, साथ में क्या करनी है? प्रक्रिया। दहन होने से, दहन होने मतलब अब दोनों आपस में क्या करेंगे? प्रक्रिया करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो प्रक्रिया को कर देना है आपको ऐसे, गिव्स, ऐसे कर देना है आपको, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? दहन होने से सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। क्या बोल रहा है? सल्फर, सल्फर यानी S, इतना क्लियर है? सल्फर हो गया। फिर डाइऑक्साइड यानी ऑक्साइड में क्या लगाना है? 2 लगाना है। क्या लगाना है? 2 लगाना है। देखो ऐसे, देखो सल्फर 2 को बोलते हैं डाई, 2 क्या बोलते हैं? डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। समझ रहा है? सल्फर डाई ऑक्साइड लिखा हुआ है। सल्फर, सल्फर डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। तो सल्फर डाई ऑक्साइड, और मतलब सेकंड, दूसरा, और पानी बनता है। अब पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, तो लिख दो H2O। समझा कि नहीं आया? इतना क्लियर है? पक्का? अब इसे बैलेंस करो। क्या करो? बैलेंस। अभी आपने खाली उसको पढ़ पढ़ के खाली सेंटेंस लिखा है, समीकरण आपने लिख दिया। अब इसको बैलेंस करेंगे। देखो, हालांकि आपको पता है, क्या पता है कि H पर क्या होता है? +1 और सल्फर पर -2, ठीक है। तो ये 2 कहां लगेगा? इधर, और 1 कहां लगेगा? इधर। हालांकि 1 हम लिखते नहीं, तो खाली क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? खाली 2। इसको ही मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर रहा हूँ तो अच्छे समझ में आया आपको। HS + O2, फिर आपका ये गिव्स, फिर यहाँ पर SO2 प्लस यहाँ पर आपका H2O, ना बेटा। ये 2 कहाँ आएगा? इसके हैश के नीचे आएगा, और 1 S के नीचे। तो 1 कभी भी लिखते नहीं है, खाली क्या लिखेंगे? 2। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? आपका 2 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी अकेला है, और कोई इसके साथ में कौन? और भी कोई इसके साथ परमाणु कोई है नहीं, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। SO2 ऑलरेडी बैलेंस है। सल्फर डाइऑक्साइड ये पूरा का पूरा एक गैस का नाम होता है जो कि आपके पास ऑलरेडी बैलेंस है, जैसे CO2, CO3, है ना। वैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑलरेडी बना हुआ है, देखने की जरूरत नहीं है। पानी का सूत्र भी बना हुआ होता है H2, वो भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये आपका बैलेंस हो चुका है। एक बार चेक कर लो। क्या कर लो? एक बार चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे? हाइड्रोजन। चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, पहले नंबर पर देखेंगे हाइड्रोजन
दूसरे नंबर पर देखेंगे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर धातु, तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे बेटा, धातु, और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा अधातु, अधातु हो जाएगा चौथे नंबर पर। याद रखना कि जब बैलेंस करने के बाद आपको चेक करना पड़ता है कि संतुलन है कि नहीं। संतुलन का मतलब है कि इस गिब्स के इधर, ये गिब्स यानी प्रक्रिया के इधर जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर भी होना चाहिए। अगर इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। पहले बढ़ रहा है, लेकिन देखने की प्रोसेस ये है कि पहले आपको हाइड्रोजन देखना है, उसके बाद ऑक्सीजन देखना है, उसके बाद धातु। धातु का मतलब ये है कि पहले पहले नंबर पर जो तत्व आते हैं वह आपके धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु। इसमें 2 है, सल्फर धातु इसमें हो जाएगा, ठीक है। सल्फर क्या होगा बेटा? धातु होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन धातु होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2, और यहाँ पर अगर इस साइड, इस गिब्स की इस साइड हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 है। अब उसकी बारी किसकी आती है? ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बेटा? 2 ये रहे और 1 ये रहा। ये जो 2 है वो किसके नीचे? H के नीचे, यानी हाइड्रोजन के नीचे ही, ऑक्सीजन का 2 नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार और ये 1 बार, और बीच में लगा हुआ प्लस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इधर भी हमको कितना पड़ेगा? 3। यहाँ पे 2 ही है ना, तो कितने? 3 करना है। 3 मतलब 1 की कमी पड़ रही है। तो बताया था मैंने, कभी भी अगर 1 की कमी पड़े तो आपको लगाना कितना है? 2। तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ लगा दो 2, तो कितने हो गए आप? अब देखो ध्यान देना, ये 2 और ये 2, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा समझना है। तो 2 दूनी 4। अब ऑप्शन यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए। और यहाँ पर कितने? 2 तो ये रहे, और यहाँ पर ये 2 और 1 3। अब यहाँ पर 1 की कमी पड़ रही है, अब यहाँ पर 1 की कमी पड़ रही है तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो 2 कहाँ लगाओगे? यहाँ पर, ध्यान देना एकदम से। और जैसे ही यहाँ पर 2 लगाओगे, आपका ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन मिलके हो जाएंगे 4। हाँ या ना? ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन मिलके हो गए 4। लेकिन आपके ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में आपका हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा। क्यों? आपने आगे 2 लगाया तो ये 2 हाइड्रोजन को भी 2 पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4, और यहाँ पर भाई साहब कितना है? हाइड्रोजन है 2 ही है, तो इसको भी 4 करने के लिए 2 यहाँ लगा दो, 2 दूनी 4। समझा कि नहीं? ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब धातु, धातु का मतलब जो पहले पहले जो नंबर पे आ रहा है, जैसे हाइड्रोजन हमने चेक कर लिया, हाइड्रोजन हमने चेक कर लिया, और इधर सल्फर, सल्फर अगर हम देखें तो यहाँ पर सल्फर एस के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब ये सल्फर यहाँ पर 1 बार है, और यहाँ पर सल्फर कितने बार है? अब सल्फर देखो, ये हाइड्रोजन 4 बार हो गया, लेकिन सल्फर, सल्फर के नीचे कोई लगा है? नहीं लगा है। आगे लगा है? हाँ लगा है। कितना लगा है? 2। तो सल्फर यहाँ पर 2 बार है, और सल्फर यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार। अब सल्फर को 2 करने के लिए हमने क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 2। जैसे ही सल्फर में 2 लगाओगे फिर से आपका ऑक्सीजन बिगड़ जाएगा, लेकिन बाद में चेक करेंगे, बाद में उसको वापस से बैलेंस करेंगे। पहले सल्फर देखेंगे, हमारा सल्फर 2 और सल्फर हमारा 2, डन यहाँ तक। उसके बाद क्या था? अधातु। अधातु ने जो माइनस में है, माइनस में कौन आएगा? यहाँ पर सल्फर आ जाएगा माइनस में। क्या देगा? सल्फर माइनस में आएगा। तो सल्फर हमारा कितना? 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार ऑलरेडी हमारा हो चुका है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन भी माइनस में आता है, तो 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन की यहाँ पर बात करें तो 2 दूनी 4, और 4 और 2 6। पहले पढ़ रहा है? 2 दूनी और ये 2 6, बीच में प्लस है ना, तो 6। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ इसको 6 करने के लिए काम करते हैं हम। क्या करोगे बेटा? भैया चलो यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, तो ऑक्सीजन इधर हमारे पास 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 दूनी 4। देखो आगे 2 लगा, मतलब ये इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 ये और 2 ये, तो 6 हो गए। और इधर कितने हमारे पास? 2 दूनी 4 ही है, तो 2 की कमी पड़ रही है। तो क्या करेंगे हम कि सर इसको हम मिटा नहीं सकते, नीचे जो लगा वो वही रहेगा, आगे वाले को इरेज कर सकते हैं। अब 2 के बारे में 6 कितनी बार में आएगा? 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लगा दो, तो ये हो गया 3 दूनी 6। तो यहाँ पर भी 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। आपको समझ में आ रहा है बेटा? देखो पढ़ ना पढ़े तो बोल देना, हाँ रात भी कंफ्यूजन तो बोलना। देखो वापिस से हाइड्रोजन एक बार चेक कर लो वापिस से। 2 दूनी 4, इधर 4 है, और 2 दूनी 4, हाइड्रोजन बैलेंस हमारे पास हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 दूनी 6
और इधर ये 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, तो ये भी बैलेंस हमारे पास है। अब धातु की बात करें, प्लस प्लस में तो हाइड्रोजन प्लस में है और तो बैलेंस ही है। अधातु की बात करें तो सल्फर, तो सल्फर हमारे पास कितनी बार है? सल्फर हमारे पास है 2 बार। कितनी बार है? यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर भी सल्फर कितनी बार है हमारे पास? 2 बार है। ठीक है ना, तो सब कुछ बैलेंस हो गया है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको हाइड्रोजन देखना है, फिर ऑक्सीजन, फिर धातु, फिर अधातु, ये क्रम में आपको देखना है। अगर पहले आप हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हो तो हाइड्रोजन बैलेंस करते समय अगर कोई बिगड़ता है तो उसको बिगड़ जाने देना, ठीक है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना, फिर धातु बैलेंस करना, फिर अधातु बैलेंस करना, और लास्ट में फिर जब आपको लगे कि मेरा हो गया है तो फिर से एक बार चेक कर डालने का। और जो बैलेंस करते समय अगर खराब हो गया या अनबैलेंस हो गया तो उसको लास्ट में फिर से बैलेंस कर लेने का। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अब इसके नाम भी आपको लिखने होंगे, इसके नाम भी आपको लिखने होंगे। क्या लिखोगे? ये है क्या है? एस फॉर सल्फर, टू फॉर डाई और एच फॉर हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्साइड। ये लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका सल्फाइड, तो नाम लिखोगे हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे नाम भी आपको लिखने होंगे इसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और ये क्या आपका वायु है, हवा है, ये लिखा वायु का, वायु यानी हवा, हवा लिख दो, या फिर ऑक्सीजन परसेंट जो बोला वही का वही लिखो, हवा। सल्फर डाइऑक्साइड, ये लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और ये H2O पानी, तो यहां पे क्या लिख दोगे आप? पानी। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो, इतना करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ये आपका पूरा हो गया। क्लियर बेटा? पहले बढ़ रहा है सच में? देखो ना भी आए तो बोलना है, जरूरी नहीं कि वन टाइम में समझ में आ जाए, बट फिर भी। मुस्कान चलो सेकंड। सबसे पहले आपको पता है क्या प्रॉब्लम है? इसको करने के लिए डियर, इसको करने के लिए आपको इनके जो प्रतीक होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जो सिंबल होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, सल्फर का S होता है, ऑक्सीजन का O, ये खाली आपको पता होने चाहिए, बाकी तो आ जाएंगे। उसके बाद मैंने जो आवेश लिखवाए थे कि किस पर कितना आवेश होता है, वो सेकंड थिंग फिर आपको बाद में याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वो नोट दे दूंगा, आप कर लेना। अभी फ्लैश पे देखो, सेकंड वाले पे लिखा हुआ है, पहला है पोटेशियम। पोटेशियम धातु की पानी के साथ, किसकी? पोटेशियम धातु की, ठीक है बेटा। एनी प्रॉब्लम? आता हूं 2 मिनट बेटा। आप देखो पोटेशियम, आपको पता है पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है? जैसे मैंने बताया सल्फर का H होता है, तो वैसे ही पोटेशियम का क्या होता है पता है आपको बेटा? के। क्या होता है? के। तो ये आपको यहाँ पे क्या लिख दोगे? के, ठीक है। पोटेशियम धातु की पानी, ये पोटेशियम धातु है, ये क्या आपका पोटेशियम धातु है, क्योंकि K+1 होता है, जिससे प्लस आवेश आता है वो धातु कहलाता है। पोटेशियम धातु की पानी के साथ, पानी, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, तो यहां पर H2O के साथ क्या लिखा हुआ है? साथ, साथ मतलब प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? प्रक्रिया करने पर, प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब ये आपका गिव्स, इतना क्लियर? प्रक्रिया करने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ना, तो पोटेशियम का के, फिर हाइड्रोक्साइड, तो देखो हाइड्रोक्साइड का देखो, ये रहा आपका हाइड्रो और ये रहा आपका ऑक्साइड, ये हो गया आपका हाइड्रो ऑक्साइड, समझना? हाइड्रो ऑक्साइड और मतलब सेकंड थिंग और बनाना है, और हाइड्रोजन वायु, सिर्फ हाइड्रोजन वायु, कोई भी अकेली हवा अगर लिखो तो उसको नीचे 2 आपको लगा देने का। अगर ऑक्सीजन बोलूं तो खाली O नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? O2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बोलूं, हाइड्रोजन वायु बोलूं तो खाली H नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? H2। पहले बढ़ रहा है? तो वैसे ही हाइड्रोजन वायु बोला है तो आपको क्या लिखोगे? H2 प्राप्त होता है।
तो ये आपका समीकरण आपका रेडी हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। यहाँ तक डाउट है किसी को? यहाँ तक डन? चलिए ये हमने कर दिया, समीकरण हमने लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे? अब आवेश पे चेक करेंगे। पहले आवेश के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करेंगे, फिर चेक करेंगे, ठीक है, आवेश के अकॉर्डिंग। अब के अकेला है, के क्या है? अकेला। तो इस पे आवेश कितना आता है कितना नहीं आता है कुछ मायने नहीं रखता। यहाँ पर दो पानी है, पानी का मैंने बताया सूत्र पहले से बैलेंसेबल होता है। यह बात करते हैं के और OH में। के आपका पोटेशियम धातु और OH आपका हाइड्रो ऑक्साइड। के पर जो आवेश होता है वो कितना होता है बेटा? +1। के पर आवेश कितना होता है? +1। के पर होता है +1 और OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड पर आवेश कितना होता है बेटा? -1। हाइड्रो ऑक्साइड OH, हाइड्रो ऑक्साइड पर जो आवेश होता है वो -1 होता है। ये जो OH आपका होता है ना, ये पूरा 1 होता है। ये O और H दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, और इन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? -1 होता है। और H2 तो आपका अकेला है ही, ठीक है। अब देखो ध्यान से, K का K, प्लस का प्लस, H2O का H2O, गिव्स का गिव्स, 1 से 1 कैंसल, एक +1 एक -1, तो 1 से 1 कैंसल, तो क्या होगा आपका? KOH, ठीक है, प्लस H2। कोई डाउट तो बोलो यहाँ तक? समझ आ गया? सबसे पहले हमने समीकरण लिखा, समीकरण लिखने के बाद उस पर आवेश की जांच की, आवेश की जांच करने के बाद उसको वापिस से कॉपी कर लिया। आवेश की जांच करने के बाद लास्ट स्टेप आता है समीकरण को संतुलित करना, कि जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जांच करने के लिए सबसे पहले देखते हैं किसको बेटा? हाइड्रोजन को। आप मुझे ये बताओ बेटा, इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं? गिन के बताओ। 2। तो इधर कितने हैं बेटा हाइड्रोजन? 3। कितना है? 3। इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है ना। तो इधर कितना ज्यादा कितना है? 1। तो मैंने अभी बताया था अगर इधर 1 ज्यादा है तो इधर कितना लगाएंगे? 2। तो याद रखना, अगर हमें 1 की कमी पड़ रही है तो आपको लगाने कितने हैं? 2। तो यहां 2 लगा दो, ठीक है। 2 लगाते ही 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहां पर 2 और ये 1 3। अब यहां पर 1 की क्या पड़ी? कमी। अब यहां पर 1 की कमी पड़ रही है तो अब क्या करोगे? यहां पे 2 लगा दो। अब 2 कहां लगाओगे? आपको यहां 2 लगाने की जरूरत नहीं है, आप 2 कहां लगाओगे? यहां पर, ठीक है। तो जैसे 2 यहां पर लगाओगे तो हाइड्रोजन आपका ये 2 और ये 2 और बीच में प्लस 2 और 2 4। समझ आ गया? इतना क्लियर है? चलो हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया। उसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन की, सेकंड नंबर पर। यहां पर ऑक्सीजन बेटा कितना है उसका? यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 2। पक्का ना? ऑक्सीजन कितना है बेटा यहाँ पे? 2। बेटा ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4। ऑक्सीजन कितना बेटा यहाँ पे? 2 है। ये 2 है ना, ये 2 अगर किसी भी संख्या के आगे या किसी भी परमाणु के आगे या किसी अणु के आगे कोई संख्या लगी हुई है ना, तो वो हाइड्रोजन को भी जाएगी और ऑक्सीजन को भी जाएगी। लेकिन नीचे कहीं लगी है ना तो वो पर्टिकुलर उसी को है वो, और वो किसी को नहीं मिल सकता। जैसे ये 2 हाइड्रोजन के नीचे लगा हुआ ना, तो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अभी आगे 2 लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का 2 और ये 2 दूनी 4, और ये यहां पर आगे 2 लगा हुआ है तो ये सिर्फ ऑक्सीजन का 2 है, ये वाला 2 काउंट करेंगे नहीं क्योंकि ये हाइड्रोजन का है। समझ में आ रहा है? जैसे एक घर में 4 लोग रहते हो तो अगर सबको घर से इनवाइट करना हो तो मम्मी उसके जो घर में सबसे बड़ा इंसान है पेरेंट्स, उसका नाम लिख दो और लिख दो सपरिवार, तो सब आ जाएंगे। और किसी एक व्यक्ति को ही बुलाना हो तो जिस व्यक्ति को बुलाना हो उसी का नाम लिख दो बस, तो वही आएगा। समझ रहा है? जैसे घर में माता पिता का नाम ना लिखकर किसी भाई बहन का नाम लिख दो तो वही भाई बहन ही जाएगा। समझ रहा? वैसे ही आगे आपने संख्या लिखी है, मतलब आप सबको देना चाह रहे हो, और किसी एक व्यक्ति विशेष को आप देना चाहते हो तो उसके नीचे लगता है संख्या, ठीक है।
तो यहाँ पर इन शॉर्टली ये जो ऑक्सीजन है इसका ये 2 है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पर 2। ठीक है, यानी ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब धातु, धातु है जो प्लस होते हैं, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पोटेशियम कितना बेटा 2, तो यहाँ पर 1 ही कहीं पड़ेगी, हम 2 लगा देंगे इतना। ठीक है, और कहीं पोटेशियम है क्या, नहीं है। उसके बाद क्या आता है बेटा अधातु, अधातु यानी जो माइनस होते हैं, माइनस में ऑक्सीजन आता है जो कि हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका पहले से भी, है ना, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, धातु पोटेशियम बैलेंस कर लिया, अधातु यानी ऑक्सीजन था अधातु के रूप में, माइनस जो होते हैं वो अधातु होते हैं, ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। ठीक है, अब खाली नाम लिख दो इनके, नाम कैसे लिखोगे, ये क्या है पोटेशियम धातु है, तो यहाँ लिखोगे पोटेशियम, नाम ना समझा तो यहाँ से ऊपर लिखा ही रहता है, देख के लिख देने का, पोटेशियम धातु। ठीक है, और ये क्या है आपका H2O यानी पानी, पोटेशियम धातु हो गया, H2O का मतलब पानी होता है, पानी लिख दिया हमने, थोड़ा सही से लिखो यहाँ पे समझ में आएगा, पानी हो गया ये हमारा। ठीक है, और ये KOH यानी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे लिखा होगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो आप लिख दोगे यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और ये आपका क्या है H2 यानी हाइड्रोजन वायु, तो यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोजन वायु, हाइड्रोजन वायु, ये आपका हो गया पूरा। कोई भी डाउट हो तो बोलो, इसमें या उसमें।